हेलो बच्चों, खेरामा जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2023 का जो एमबीडी का बुक है उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इससे पहले बच्चों 3 पार्ट हो चुका है रियल नंबर का। जो छात्र एवं छात्राएं नहीं देखे हैं जाकर देख लें, जिससे कि आगे समझने में कोई परेशानी न हो। आज हम चौथा पार्ट करने वाले हैं। आज जो करेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न कहाँ से स्टार्ट होता है। अड़तीस प्रश्न तक हो चुका है बच्चों इसमें। इससे आगे का प्रश्न अब अभी करवाएंगे। आगे का प्रश्न करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और इसमें का जितना भी ऑब्जेक्टिव है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के लिए, और इससे बाहर नहीं पूछता एग्जाम में। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव पता करना है इसमें, शांत और अशांत। पहला ऑप्शन देखते हैं ए 1/11 है, दूसरा में बी 3/13, तीसरा जो है 4.1/8 है, और डी में आ गया 22/7। पूछ क्या रहा है, इनमें से कौन सा दशमलव प्रशांत शांत है, सो पूछ रहा है। शांत हमको दिखाना है, इसमें कौन शांत है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, नीचे देखते हैं बच्चों। नीचे है 11। हरों का रूप जो है बच्चों, हरों का रूप जो इस प्रकार का बनना चाहिए। हर अंश हर जो होता है इसमें, अंश हर। हरों का रूप जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर m का रूप बनेगा तो हम समझ जाएंगे शांत रहेगा। ऊपर में अभाज्य संख्या होना चाहिए। कटेगा तो आप लोग काट लेना, यहाँ पर अभाज्य संख्या ये यानी कि विषम संख्या ऊपर में। यहाँ से इसको हम यहाँ से पता कर लेते हैं, भाग देकर भी पता चल जाएगा शांत है कि अशांत। ऐसा रूप बनेगा तो हम समझ जाएंगे कि अपरिमेय संख्या शांत है, अशांत है। शांत होगा। सबसे पहले देखते हैं 11 है, अशांत हो गया। इसका रूप जो है बच्चों यानी कि p बट्टे में जो है इसका रूप नहीं बन रहा है। 5 इसका रूप नहीं है, अशांत हो गया। यहाँ पर भी देखते हैं अशांत होगा। ये 13 आ चुका है, 2 और 5 नहीं, इसलिए अशांत। पूछ क्या रहा है इसमें, लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा। शांत पूछ रहा है। इसको करते हैं 8 चौक 32, 8 चौक 32 एक 33/8। जब नीचे हम तोड़ेंगे इसको, 2 गुने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 33 में 2 के पावर 3। तो बच्चों ये हमारा शांत हो जाएगा। हरों का रूप जो है बच्चों 2 है, नहीं कुछ इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। 5 नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत। ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाएगा। इसको देखते हैं, नीचे क्या है 7, यानी कि 2 और 5 नहीं है, ये भी अशांत होगा। इससे पहले भी ये प्रश्न हो चुका है बच्चों, 3-4 प्रश्न हुआ है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें डी दे रखा है तो डी ऑप्शन गलत होगा। इसमें गलत दे रखा है इसमें आंसर। जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। चालीसवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस गणितज्ञ ने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी है। तो बच्चों याद रखना, यह गणितज्ञ जो है जे कार्ड द्वारा लिखा हुआ बुक है। जे कार्ड ने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस के लेखक हैं। तो इसको याद रखना, 40 का होगा ऑप्शन ए, जे कार्ड। जे कार्डन है, ये है ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा सही। आप लोग इसे याद रखना। 41वां प्रश्न देखते हैं, √3 है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए अपरिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन दे रखा है सी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बयालीसवां देखते हैं, यदि ए बराबर दे रखा है इसमें,
ए बराबर दे रखा है 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और बी दे रखा है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। तो लॉसअप पूछ रहा है, इसमें लॉसअप क्या होता है, ए और बी का लॉसअप क्या होगा सब पूछ रहा है, इसमें एलसीएम पूछ रहा है क्या होता है। ठीक है, तो इसमें बच्चा ध्यान देना, जो सब मिलेगा उसको जोड़ा में निकाल लेना है बाहर, और जो नहीं भी मिलेगा उसको भी निकाल लेना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ से 2 कितना है 4 गो है, यहाँ पर 3 गो है, तो 3 को 2 निकल जाएगा यहाँ से, 2 के पावर 3 हो गया। तो एगो 2 बच गया, इसमें से क्या को 2 बचा, इसमें एगो 2 बच गया, उसको भी ले लेना है 2। 5 मिल रहा है तो एगो 5 लेना है, इसके बाद जो बच गया उसको भी ले लेना है। ठीक है, इस प्रकार हमने ले लिया। अब इसको गुना कर लेते हैं, 2 के पावर 3 है तो 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 और 21 को गुना कर लेना है, 80 और 21 का गुना कर लेते हैं। इस साइड में 80, 80 दूना 160, 1680 आ जाता है यहाँ से। ऑप्शन डी में दे रखा है 1680 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है डी। एक बार फिर से समझ लो, यहाँ से लॉसअप कैसे निकालना है। अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, 2 के क्यों यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो इसमें एक ज्यादा है तो दोनों में से कॉमन जो आ गया 2 के पावर 3 आ चुका है, तो एगो 2 इसमें बच गया, उसको भी हमने ले लिया। दोनों में से 2 गो है तो एगो लेना है सिर्फ, और जो बच गया 3 और 5 7 बचा था, इसको ले लेना है। इसके बाद हमने गुना कर दिया, हो गया। इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव करना है। ऐसे नहीं समझते तो एक बार ऐसे भी कर सकते हैं। इसको देखो यहाँ से 2 कितना है 1 2 3 3 5, बी में कितना है 4 2 1 2 3 4 5 और 7 है। जिसका जोड़ा मिल जाएगा उसको गोल लगा देना ऐसे। एक 2 3 वो हो गया, एलसीएम निकालना है, एलसीएम लॉसअप 1 2 3 गो जोड़ा वाले पे ले लिया हमने, 3 गो हो गया, 1 5 हो गया, इसका भी है। जो बच गया उसको भी ले लेना है, 3 गुने 2 गुने 7। अब गुना कर दो, इसको गुना करने के बाद इतना आ जाएगा 1680। इस प्रकार भी आप लोग समझ गए हो तो बना लेना। ऑप्शन डी आंसर है। ऐसे ही यहाँ पर भी हमने ऐसे सेम किए हैं। जल्दी से आप लोग नोट कर लो। तैतालीसवां प्रश्न देखते हैं। 43 2 + √2 है। क्या पूछ रहा है 2 + √2 है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट में आ गया इसलिए अपरिमेय संख्या है। जब रूट से बाहर आता है तो हम परिमेय लिखते हैं। देखते हैं ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में दिया है आंसर, ऑप्शन बी। में देखते हैं 44वां प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, बहुत आसान है। परिमेय जो रूट से बाहर आ जाए उसे हम लोग परिमेय बोलते हैं। ठीक है, और जो PQ के रूप में लिखा रहना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन दे रखा है। चारों ऑप्शन को हम लोग समझेगा अच्छा से, बारीकी से सबको देखते हैं। सबसे पहले वाले ऑप्शन में देखते हैं क्या है। एक का हम रूट निकाले, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 144 का वर्गमूल होता है 12। कैसे निकालना है सीख लो यहाँ से, कैसे आता है 12। भाग वर्गमूल जो है बच्चों 2 तरीका से निकलता है, या अभाज्य गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि से भी निकल जाता है। हम अभाज्य गुणनखंड विधि लगा लेते हैं यहाँ से। 36 दूना 72, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3, ये हो गया। देखते हैं जोड़ा, 1 गो जोड़ा 2 गो 3 गो मिला है। 2 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर। यहाँ पर जब हम रूट देंगे बच्चों यहाँ से
तो रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा। 2 दूनी 4, 4 क्या 12 आ गया, ये निकल गया बाहर। जब रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसको देखते हैं बच्चों, यहाँ से हमको काट लेते हैं, 1 0 1 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दानी 10, 1/√10, इसका रूट तो नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। दूसरा देखते हैं 32। 32 को जब हम रूट निकालेंगे इसका, इसको मिटा देते हैं इसको। बत्तीस का देखो कैसे निकलता है वर्ग। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 2, 1 2 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1 हो जाएगा यहाँ से। 1 2 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, एगो सिंगल है, इसका जोड़ा नहीं मिला है, ठीक है। तो स्क्वायर छोड़ेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, जो इस पे स्क्वायर नहीं है तो ये रूट में, 2 दूनी 4√2, तो रूट के अंदर में है ये 4√2। 32 का वर्गमूल क्या होता है? 4√2। ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि रूट के अंदर में है। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर देखो 5 + √5, ये √5 का जो है वर्गमूल नहीं निकले, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या। ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में पूछता है, परिमेय अपरिमेय, बहुत आसान रहता है पहचानना। अब बच्चों बता दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर करना। ऑप्शन इसका जो है बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें पूछ रहा था कौन? परिमेय संख्या। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? आप लोग यहाँ नोट में लिख लो, नोट 2-3 को लिखा देते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है, 1 होता है। तो आप लोग इसे याद कर लेना, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? 1। दूसरा देखते हैं आप, लगातार प्राकृत संख्या का मौसा क्या होता है? लगातार प्राकृत संख्या का मौसा हमेशा लगातार प्राकृत संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है। आप लोग इसे याद करना, इसकी यानी कि इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, 45 का 1 होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है, याद रखना आपको। जल्दी से इसे नोट कर लो जल्दी। छियालीसवां प्रश्न देखते हैं, 2 क्रमित सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 2 क्रमित यानी कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? तो याद रखना है, इसको भी नोट में लिख लो। ये भी 2 क्रमित यानी क्रमित का मतलब होता है लगातार, क्रमित 2 क्रमित सम संख्या का मौसा हमेशा 2 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 होता है। इसका ऑप्शन जो है बच्चों 2 किस में दे रखा है? 2 ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी,
ये बार बार पूछता है बच्चों, दो परिमित सम संख्याओं यानी कि दो लगातार संख्या का मौसा हम निकालेंगे तो हमेशा 2 आए। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसे नोट करो। सैतालीसवां देखते हैं। निम्नलिखित में π/2 में क्या है, पूछ रहा है π/2 क्या है। तो जब पाई आए तो अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी में दिया हुआ, ऑप्शन बी। अड़तालीसवां प्रश्न देखते हैं। 48 निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय हमको पहचानना है। तो सब प्रत्येक ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन में √7 दे रखा है, दूसरा में 2√7, तीसरा में √3/7 और डी में हो गया 49/81 रूट में। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को। इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन परिमेय हमको पहचानना है। तो रूट में है तो अपरिमेय संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या। यहाँ पर है देखो रूट से बाहर नहीं आ रहा है इसलिए अपरिमेय संख्या है। तीसरे को भी देखते हैं, √3 √7 है, नहीं कटेगा इसलिए रूट में है इसलिए अपरिमेय संख्या। अब 3 ऑप्शन अपरिमेय है तो चौथा हमारा आंसर होगा, परिमेय संख्या होगा। कैसे होता है सो देखो, 49 का रूट निकालेंगे तो 7 होता है और 81 का कितना होता है 9, यानी कि ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा से नोट कर लो आप। 49वां प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसमें पूछा है निम्नलिखित में परिमेय संख्या हमको पहचानना है, परिमेय संख्या हमको पहचानना है। ठीक है, ए में दे रखा है √17, बी में दे रखा है 100 सी में दे रखा है √4 और डी में दे रखा है 16 प्लस 25 इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, √17 का हम जानते हैं कि वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या है, यही हमारा आंसर होगा। पूछ क्या रहा है, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा। 100 का देखते हैं तो इसका रूट क्या होता है 10, इसका निकालेंगे वर्गमूल तो 2 और यहाँ से निकालेंगे तो इसका हो गया 16 का वर्गमूल 4 और 5 का ये 25 का 5 हो गया, जोड़ेंगे तो कितना 9, ये भी परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय। जो रूट से बाहर आएगा वो परिमेय है। हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न देखते हैं क्या है। इसमें दे रखा है यदि x² - 5x + 4 = 0 तो x का मान होगा। इसमें x का मान पूछ रहा है बच्चों, x का मान क्या होता है। ये तो द्विघात समीकरण का सवाल आ गया इसमें, 5x + 4 = 0। ठीक है, ये बच्चों द्विघात समीकरण से इसमें आ गया है, तो इसको भी कर लेते हैं कैसे होता है द्विघात समीकरण में। सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, गुणनखंड विधि के द्वारा x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पुराना है हमको 4। ठीक है, 4 बुलाते हैं x² - 4x को गुना करेंगे x से तो 4x और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x + 4 = 0। ठीक है, इतना आ गया। हम यहाँ से हम लोग कर लेंगे कॉमन कर लेते हैं। दोनों में क्या निकल रहा है, कॉमन x निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा x - 4। यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर -1 निकाल लें तो x - 4 ये आ गया बराबर 0। यहाँ से दोनों में कॉमन है x - 4, x - 4 इंटू x, ये वाला x लेना है, ये वाला -1 बराबर 0। ये गुणनखंड आ गया। यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, दोनों के बराबर में 0 कर लेना है। x - 4 = 0 यानी कि x बराबर हो जाएगा 4
यहाँ से कि x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर आ गया 1। ये तो पूर्णांक संख्या बच्चों, पूर्णांक होगा ये। तो इसमें जो आंसर जो है कुछ क्या रहा है, इसमें पूर्णांक है, भिन्न संख्या है, भिन्न यानी कि बट्टा होना चाहिए, अपरिमेय है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो है लेकिन पूर्णांक में, पूर्णांक होगा इसका आंसर, पूर्णांक आंसर हो जाएगा पूर्णांक। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा बच्चों। विभाग का प्रश्न था, रियल नंबर में गलती से आ गया होगा, प्रिंट हो गया होगा इसमें। इक्यावनवां प्रश्न क्या है बच्चों, संख्या 25 और 50 का एचसीएफ एलसीएम तथा गुणनफल क्या होगा। एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। फार्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ से आप लोग फार्मूला नोट कर लो। यहाँ से 51वां प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। इस पर प्रश्न बहुत आसानी से एग्जाम पूछ ले आप लोगों से, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी कि लसागु गुने मौसा, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को दो संख्या का गुणनफल पूछ रहा है, तो दोनों दे रखा है 25 और एक दे रखा है 50। गुना करेंगे 25 25 1250, 25 पंचे 125 और एक 0 है, तो 1250 जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बावनवां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है सो पहचाना है। सबसे पहले √7 दे रखा है ए में, बी में दे रखा है 2 रूट। आया हुआ प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न हो चुका है पीछे, √3/√7। और डी में दे रखा है 75 √48। अपरिमेय संख्या नहीं है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं ये √7 अपरिमेय संख्या है। इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को कोई भी अपरिमेय या परिमेय संख्या नहीं एग्जाम में छूटेगा। ठीक है, ये प्रश्न लमसम 6 से 7 प्रश्न हो चुका है ये वाला। रूट के अंदर है अपरिमेय संख्या, रूट के अंदर है अपरिमेय संख्या, अपवाद में ये लिखना पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या रूट के अंदर है, निकलेगा भी नहीं, देख लो 3 का रूट नहीं निकालता है 7 का। यहाँ से हम लोग 75 का सबसे पहले रूट निकाल के देखते हैं आगे बाहर आता है कि अंदर। 75 का सबसे पहले कर लेते हैं इस प्रकार से, भाग 3 से लगा 25 दिया 75, 5 से लगेगा 5, जोड़ा मिल गया, जो जिसका जोड़ा मिलेगा वो बाहर आएगा। ठीक है, 25 25 25 दिया 75, 25 25 25 दिया 75। नीचे 16 का भी इसी प्रकार कर लेते हैं, 48 दे रखा है, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 2 को जोड़ा मिल रहा है, यानी कि 2 गुने 2, जिसका नहीं मिला वो बाहर, तो 2 दूनी 4, 4 √3, यहाँ से √3 कट गया, बचा क्या 5/4, यानी कि ये प्रश्न का जो है रूट से बाहर आ रहा है, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। पूछ क्या रहा था हम लोग को, इसमें पूछ रहा था इसमें इनमें कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से जल्दी से आप लोग इसे नोट करें। तिरपनवा प्रश्न देखते हैं, 53 नंबर का प्रश्न। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए बोल रहा है। पहले ऑप्शन को देखते हैं, दूसरे को देखते हैं। 64/36 का रूट है, बी में दे रखा है 81 का रूट, और सी में दे रखा है 2.5 का रूट, और डी में दे रखा है 49/9 का रूट। इस प्रकार है। पूछ क्या रहा है इसमें, इनमें कौन अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, 64 का निकाले वर्गमूल तो 8 होता है, 36 का 6, ये परिमेय संख्या होती है। क्या है परिमेय। यहाँ देखते हैं तो 81 का वर्गमूल 9 आता है, परिमेय संख्या है।
हमको अपरिमेय पहचानना है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ से आप देखते हैं 2.5 है, इस पर से उड़ाएंगे तो एक 0 आ जाएगा यहाँ से। तब दोनों को काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि 5/2 आ गया, यानी कि ये रूट में रहेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो गया। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, पूछ क्या रहा था, इनमें कौन अपरिमेय है, तो ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 49 का निकालेंगे 7 और 3 का 9 आता है, ये परिमेय संख्या है। हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, जल्दी से आप इसे नोट करो। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 54 नंबर का प्रश्न है। 12 1 1 2 1 1 2 1 2 3 4 2 इस प्रकार डॉट दिया है बच्चों। इस प्रकार प्रश्न दिया हुआ, इसमें कुछ मिसिंग हो गया है, यहाँ पर आप लोग 0 पॉइंट लगेगा। ठीक है, तब अनंत हो जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट लिखना है, 1 10 1 2 2 2। अब बच्चों बताते हैं, कहीं पर भी एक साथ रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर 2 को 1 है तो यहाँ 3 को, यहाँ 4 को, तो ऐसे जब रिपीट होता रहता है तो हम रेखा डाल के इसको परिमेय बना सकते थे, लेकिन ये कहीं पर भी एक जैसा नहीं आ रहा है। आगे जाएंगे तो फिर 4 हुआ, 5 हुआ आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर देखो 2 को है, यहाँ पर 3 को है, 4 को है तो आगे 5 को आएगा, आगे 6 7 ऐसे, यानी कि ये परिमेय नहीं रहेगा, कभी भी ये अपरिमेय संख्या होगा। याद रखना आप लोग, ऐसा आप जब रिपीट करें, एक जैसा रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम बता दें बच्चों, इस प्रकार यदि रहता है ये, इस प्रकार का प्रश्न रहता था, इसको हम लोग परिमेय बोलते। क्यों? देखो यहाँ से 3 अंक हम इस सबके साथ जा रहा है, 3 अंक रिपीट हो रहा है, जिसको इस प्रकार 0.120 इस पर ऐसे हम कर सकते थे। समझ गया? इसका मतलब होता है रिपीटेशन। ठीक है, रिपीट करता है, तो ये हमारा परिमेय संख्या होता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हुआ। याद रखना इसको। ऑप्शन में दिया हुआ ये वाला प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। इसमें मिस हुआ है, 0 पॉइंट होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, 55 नंबर का प्रश्न। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो बच्चों अनंत हो सकता है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम परिमेय संख्या अनंत हो सकता है। आप लोग याद रखना इसको, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। छप्पन नंबर का देखते हैं क्या है। 6/7 का दशमलव प्रशांत होगा। 6/7 हो रहा है, दशमलव प्रशांत क्या होता है? हम डायरेक्ट बोलेंगे, नीचे क्या है 7 है, अशांत है। कैसे पता चला? जब हरों का रूप जो है बच्चों, हरों का रूप 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप रहता है, ऐसा रूप बने, ऐसा रूप आप लोगों को बनता है। ठीक है, ऐसा बनेगा 2 के पावर n और 5 के, तो नीचे देख लो ये रूप नहीं बना इसलिए अशांत है, ऐसा बनता तो शांत होता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अशांत होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। इसमें ऑप्शन ए गलत दे रखा है बच्चों। 6/7 आप भाग देकर भी चेक कर सकते हैं, कभी भी ये नहीं कटेगा। चलो आप लोग भाग देकर दिखाते हैं होता है कि नहीं, कैसे शांत अशांत चेक करना। तो 0 दशमलव ले लेते हैं, यहाँ ले लिया 60 हो गया, दशमलव के बाद वो 0 दिए, 7 8 56, 8 बार में। अब यहाँ से घटाएंगे 4, कट गया ये। अब फिर यहाँ पे देंगे 0, 40 से कम कितना है? 7 5 35, कितना घटाने के बाद 5, फिर यहाँ पर 0 उतार लेते हैं। अब 50 से कम कितना है? 7 8 7 7 49, यहाँ से घटाएंगे 10 में से गया 1। ठीक है, अब इसको उतारेंगे 0। 10 से कम कितना? एक बार में 7 आ गया 3, अब यहाँ पर होता है 0, 7 चौक 28, 2 आ गया। अब यहाँ पर फिर उतारेंगे 0। अब इससे क्या 20 से कम क्या है? 7 गुना 14, घटाएंगे 6, यानी कि इसी प्रकार ये चलते चला जाए, कभी भी पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो हम लोग इसको अशांत आवृत्ति बोलेंगे। ये 7 बार में, एक बार में, यहाँ पर 4 2, यानी कि एक जैसा भी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, किस प्रकार बनता है, यानी कि यह अनंत चला गया, अशांत आवृत्ति।
अशांत आवृत्ति हो जाएगा। इस प्रकार आप भाग देकर भी जान सकते हैं। ये तो हम ट्रिक बताएं, इस पर आसानी से आप बड़ा से बड़ा देखकर ही पता चल जाता है। अभाज्य गुणनखंड तोड़ो नीचे और कर लो शांत है कि अशांत। 57वां प्रश्न देखते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए मौसक गुने लसक, इनमें लसक में से किसके बराबर होता है? लसक किसके बराबर होता है? तो दो संख्या देखो बच्चों पूछ रहा है, दो संख्या a और b है, पूछ रहा है मौसक गुने लसक किसके बराबर होता है? दो संख्या इसमें a और b भी रखा है, तो a गुने b के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल ये होता है। एग्जाम में बहुत पूछता है इस प्रश्न को, इस पर सवाल ही बनता है इस पर। आइए पूछ रहा है किसके बराबर है? a गुने b के बराबर है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी। फार्मूला है 57 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अंठावन का देखते हैं। महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक बराबर होता है। बच्चों यही प्रश्न फिर आ गया दोबारा। 57 में भी यही था, 58 में भी यही है। a गुने b हो जाएगा इसका भी सेम प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न a गुने b हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऐसा ही प्रश्न है, बहुत पूछता है ऐसा प्रश्न। उनसठ देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में इनमें किसके निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है? पूछ रहा है यूक्लिड विभाजन से क्या ज्ञात किया जाता है? एचसीएफ मौसक ज्ञात किया जाता है। आप लोग याद रखना, यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या निकाला जाता है? मौसक, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्या निकलता है यूक्लिड विभाजन से? मौसक। मौसक ज्ञात होता है, ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। 60वां प्रश्न देखते क्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या इसमें पूछ रहा है बच्चों, तो ऑप्शन ए देख लेते हैं सबसे पहले। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। पूछ क्या रहा है इसमें? परिमेय। तो जब रूट में रहे तो अपरिमेय है, जब रूट से बाहर आए तो परिमेय है, जो दोनों कर लिया परिमेय आ गया। यही तो पूछ रहा है इसमें कौन परिमेय है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो कि सही है। रूट 5 में है तो अपरिमेय है, और रूट 6 है तो अपरिमेय है, क्योंकि इसका रूट नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या आ गया? बी, क्योंकि रूट 2 और रूट 2 कट जाता है, इसलिए आंसर हो गया। आज का लास्ट प्रश्न है, 61वां प्रश्न है, लास्ट है आज रियल नंबर समाप्त हो जाएगा। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, बहुपद स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो ये लास्ट प्रश्न समझो। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। ये दोबारा रिपीट किया हुआ प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न पीछे भी हो चुका है। ये प्रश्न पीछे हो चुका है। सम पूर्णांक के लिए पूछ रहा है। देखो यहाँ से पूछ रहा है p कोई पूर्णांक है, पूर्णांक p है, पूछ रहा है सम के लिए। तो आप लोग को बता दिया सम रहेगा 2p पूछ सकता है, 4p, यानी कि सम होना चाहिए। यहाँ पर सम रहे, इसमें एड नहीं होना चाहिए कोई भी। आप लोग सम रहेगा तो 2p, 4p, 6p और 10 कुछ भी दे सकता है। आप लोग इसको पता कैसे कर सकते हैं? p का कोई पूर्णांक है तो इसको 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार इसको हम रखेंगे तो हमेशा सम में प्राप्त होगा। देखो 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6 सम है। इसमें भी 1 रखेंगे तो 4, 2 रखेंगे तो 8, 3 रखेंगे तो 12, यानी कि हमेशा सम आता है। तो सम पूर्णांक के लिए रूप होता है। किसके लिए होता है? सम पूर्णांक के लिए। सम पूर्णांक जानकारी के लिए बता दें कि ये जो है सम पूर्णांक, यहाँ पर पूर्णांक p है, m देता तो m आता है यहाँ पर, जो यहाँ पर दिया रहा है। मान लो एग्जाम में m कर पूछ देता है, यहाँ पर दे देगा m, क्या दे देगा? m जब दे देगा तो 2m, 4m, 6m, 8m। अब विषम पूर्णांक के लिए समझ लो, विषम पूर्णांक के लिए, विषम पूर्णांक के लिए इस प्रकार आपको देगा 2p + 1, 6p + 1, 8p + 1, 10p + 1। ठीक है, इस प्रकार की ये हो गया हमारा किसके लिए? विषम पूर्णांक का व्यापक रूप है। विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक का व्यापक रूप हो जाएगा। इससे पहले भी हम लिखा दिए हैं।
अब इसको भी चेक कर सकते हैं। जब 1 रखेंगे तो 2 1 3, 2 रखेंगे 4 1 5, यानी कि इसमें किसी को भी हम 1 से रखेंगे तो सब विषम में प्राप्त होगा, इसलिए विषम पूर्णांक हो गया। ये लास्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, 2 बार ये प्रश्न हो चुका है। अब बच्चों बता दें, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे बहुपद होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।